तो ये समझना है कि जब आप विनिंग स्ट्रिक में होते हो, कभी कभी मार्केट डायरेक्शन लेता है तो आप बाय करते रहते हो, आपके प्रॉफिट्स इजीली होने लगते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो ऐसा लगता है कि अरे मैं अगर समझो डबल लॉट लिया था तो उनको डबल प्रॉफिट हो जाता है, और दूसरे तीसरे दिन आप जब डबल लॉट लगाते हो तो मार्केट कंसोलिडेट होने लगता है और फिर आपको डबल लॉस होता है, फिर रिग्रेट होने लगता है, फिर बुरा लगने लगता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे यहाँ रिकवर करना है। तो रिकवर करने के चक्कर में फिर आप नए नए आइडिया लगाने लगते हैं और फिर अक्सर बड़े लॉसेस होने लगते हैं, क्योंकि जब आप हारते हो तो आपका माइंडसेट खराब हो जाता है, तो आपका सोचने का जो कैपेसिटी है वो खराब हो जाता है और आप गलत डिसीजंस लेने के चांसेस आपको ज्यादा है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस और ये पछतावा जो है, रिग्रेट जो है, ये हमारे दुश्मन है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल ट्रैप्स है ट्रेडिंग में जो हमारे ट्रेडिंग सक्सेस को पटरी से उतार सकते, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे फियर जो इमोशन है, फियर की वजह से अक्सर आप हेजिटेट करते हो, ट्रेड करते हो। हेजिटेट करने की वजह से आप ट्रेड सही समय पे नहीं ले पाते और फिर अक्सर ऐसा होता है कि ये तो अच्छा ट्रेड चल रहा है, मैंने लिया होता तो अच्छा होता, फिर आप एक एक्सपेंसिव प्राइस पे उसको बाय कर देते हो, फिर वो रिट्रेस होता है, फिर आपको डर लगने लगता है, यार ये तो गलत हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ये जो सेल्फ टॉक आपका चलने लगता है, तो ये फियर जो है आपके डिसीजंस को अफेक्ट करता है। वैसे ही 2-3 दिन लॉस हो गया, फिर एक दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि चलो इतना प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं, या तो ये यहाँ से पलटेगा तो फिर ये भी आएगा हाथ से। तो जो विनिंग ट्रेड है उसमें भी आप प्रीमैच्योरली एग्जिट कर देते हैं। तो फियर इस तरह से आपको ट्रेडिंग जर्नी में अफेक्ट करता है। वैसे ही ग्रीड है कि जब आप विनिंग स्ट्रिक पे होते हो तो ग्रीड बढ़ती है, ऐसा लगता है कि अब मैं तो समझ गया सब कुछ, अब तो आई हैव अराइव्ड, और फिर आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने रूल्स भी ब्रेक करने लगते। तो आपको लगता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इसलिए आप उसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देते हो और डबल लॉट लगा देते हो। सोचते हो कि ये तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, 60-70% बार मुझे इसमें पैसा मिला है, लेकिन वो उस दिन 30% कैटेगरी में आ जाता है और आपका बड़ा लॉस, तो जो आपके माइंडसेट को खराब करता है। और एक बहुत बड़ा इमोशन है जो बहुत देखा जाए तो ऑप्टिमिस्ट अच्छा मानते हैं, होपफुल होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान करता है कि होप कि मेरा प्राइस आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि ये होप जो है आपके डिसीजंस को अफेक्ट करता है और अक्सर आप अगेंस्ट द ट्रेंड वेट करने लगते हो। और जैसे हमने सुना है कि ट्रेंड इज योर रियल फ्रेंड, वहां पे उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हो। तो इसलिए होप भी एक बहुत डेंजरस इमोशन ट्रेडिंग में हो सकता है। तो जैसे मार्केट टाइमिंग खत्म होने वाला है, आप लॉस में हो, तो आप लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो आप ओवरनाइट होल्ड कर लेते हैं। तो आपका होप जो है कि जो आपने इंट्राडे ट्रेड समझ के लिया था, उसको आप स्विंग बना देते हैं होप में, और उसमें अक्सर दूसरे दिन अगर गैप डाउन हो जाता है कि आपको अगेंस्ट आपके पोजीशन अगर मार्केट खुलता है, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है आपको रिकवर होने की।